की कक्षा में हम जानेंगे कि साढ़े साती क्या होती है। अक्सर आपने ज्योतिषियों के मुंह से ये सुना होगा कि इसके ऊपर तो साढ़े साती चल रही है, या इस पे तो शनि भारी है, इस पे शनि की दशा अंतर्दशा में और ख़राबी करेगा। ऐसा अक्सर बोला जाता है, बताया जाता है कि शनि खराबी करेगा, है ना। डराया जाता है शनि के नाम से। तो क्या सचमुच शनि की साढ़े साती हमारे ऊपर परेशानियां लेके आती है हर बार, हर किसी के ऊपर? नहीं। क्या हर बार शनि की जो महादशा अंतर्दशा आएंगी क्या सभी के ऊपर ख़राब होती है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग लोहे का काम करते हैं क्या उनकी दशाएं अंतर्दशाएं साढ़े सातियाँ ख़राब निकलती हैं? तभी तो वो लोग क्यों इतना फल फूल जाते हैं? तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आज हम बहुत ही आसान सूत्रों से ये जानेंगे कि शनि की साढ़े साती होती क्या है और वो कैसे काम करती है जब हमारे ऊपर दशा या अंतर्दशा शनि की चल रही हो। तो दोनों को, तीनों चीज़ों का मिश्रण है आज जो हम इस क्लास में हम करेंगे। तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं शनि की साढ़े साती से। जैसा कि ये कुंडली है और यहाँ पे सभी मैंने राशियों के नाम और उनके जो जितने भी देवता ग्रह वगैरह हैं उनके नाम, यहाँ मित्र और शत्रु, और यहाँ जो सम ग्रह हैं उनका सबका डिटेल यहाँ पे साइड पे लिखा रहता है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये तो पूरे ग्रहों की डिटेल थी, लेकिन आज जो हम मेन बात करेंगे वो सिर्फ चंद्रमा और शनि के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि शनि की साढ़े साती की कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो चंद्रमा की स्थिति से की जाती है। चंद्रमा कहाँ है, कैसे है? शनि की साढ़े साती को समझने के लिए पहले हमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है, जो कि हमने सूत्रों के अंदर इसको शामिल किया है, सिर्फ 4 से 5 सूत्रों में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर जो शनि की साढ़े साती चलेगी या चल रही है वो क्या परिणाम देगी। तो उसमें से जो सबसे पहला जो सूत्र है वो है चंद्रमा, यानी कि हमारी कुंडली का चंद्र की स्थिति क्या है। हमारी कुंडली में चंद्र ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसकी कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। हमने सिर्फ चंद्रमा की स्थिति देखनी है, उसके अलावा चंद्रमा के बारे में हमने इस क्लास में कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है कि चंद्रमा क्या है, कैसा है, क्या उसके ऊपर केम कुम दोष में तो नहीं है या किसी और अन्यथा में। हम सिर्फ साढ़े साती के बारे में यहाँ विचार करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं समझने के लिए कि साढ़े साती क्या होती है। देखिए, हमारी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी भाव में तो अवश्य बैठा होगा, है ना। चाहे वो लग्न में बैठा हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बता ही दिया है कि कौन से भावों को किस नामों से पुकारा जाता है। तो चाहे चंद्रमा लग्न में बैठा हो, धन भाव में, पराक्रम में, सुख में, संतान में, रोग रिपु ऋण में, विवाह में, या यहाँ बिजनेस भी होता है, और अष्टम भाव में, जिसे कि आयु का कारक मानते हैं। अष्टम भाव को आयु का देने वाला कहते हैं या लेने वाला कहते हैं। भाग्य भाव, और ये आपका कर्म क्षेत्र, लाभ स्थान और व्यय। तो अगर कुंडली में, अब हमने जैसे यहाँ पे एक मेष लग्न की कुंडली मैंने अभी कोई नहीं बनाई है, मैं जस्ट आप जो मैंने 1 4 7 10 लिखा रहता है, ये आपको ये बताने के लिए रहता है कि ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा भाव ये आ गया, देन 7वां ये हो जाता है और 10वां ये। तो मान लीजिए कोई भी कुंडली किसी भी लग्न से शुरू हो सकती है। यहाँ हम सिंह राशि से इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं सिंह राशि से। आपने अभी तक जो मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उस हिसाब से आपको कुंडली की बाकी की 12 जो राशियाँ होती हैं उनको बिठाना आ ही गया होगा। जैसे अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो इसके बाद यहाँ 6, 7वीं राशि, 8वीं, धनु राशि, मकर, कुंभ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, 12, सॉरी यहाँ मीन आएगा,
कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। ठीक है जी, ये सारी राशियां बिठा दी हमने। अब हम मान लेते हैं कि चंद्रमा जो है ये यहाँ बैठा हुआ है। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। अब कोई कह देता है कि हमारे ऊपर 7.5 चल रही है। अभी चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बिठाकर इसको हम कुंभ में बिठा देते हैं। यो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आजकल अभी करंट में जो शनि का गोचर हो रहा है वो कुंभ राशि पर हो रहा है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि अभी गोचर चल रहा है कुंभ राशि पर, यहाँ पर शनि का गोचर चल रहा है। वैसे आजकल शनि वक्री है, बट हम वक्रत्व को की तरफ ना जाके हम जस्ट 7.5 को पढ़ना है, तो हम सिर्फ इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, शनि का गोचर आज की डेट में चल रहा है कुंभ राशि पर। तो अब हम क्या बोलेंगे इसको कि कुंभ राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है। कैसे? शनि की 7.5 7.5 साल के लिए होती है। ठीक है, यानी कि पहला 2.5 साल, अभी इसको हम आगे समझेंगे कि क्या चीज़ होती है, दूसरा 2.5 साल और तीसरा 2.5 साल। ठीक है, कैसे है ये 1 2 3? ये देखिए, यहाँ मैंने लिखा 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। जब भी शनि जिस राशि के ऊपर से गोचर करता है, जब भी शनि जिस राशि के ऊपर से गोचर करता है, जो शनि की 7.5 है वो उससे एक राशि पहले से शुरू हो जाती है। जिन लोगों का भी कुंभ राशि है, जिन लोगों की भी कुंभ राशि है, तो उनकी 7.5 कब शुरू होगी? जब शनि का गोचर मकर राशि में था। ठीक है, अब शनि की जो एक राशि से दूसरी राशि में जाने का जो समय होता है वो होता है 2.5 साल। शनि की चाल एक राशि से दूसरी राशि में एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगते हैं इसको 2.5 साल। ठीक है जी, तो होगा क्या कि शनि 2.5 साल यहाँ इस राशि में रहेगा, फिर 2.5 साल इस राशि में रहेगा और 2.5 साल मीन में रहेगा। कहने का मतलब ये है कि शनि की आज की डेट में अगर कुंभ राशि में विचरण कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो कुंभ राशि वालों का जो 7.5 थी वो तभी शुरू हो गई 2.5 साल पहले, जब शनि मकर राशि में था। इस वाले के लिए जो हम नाम देते हैं इसको बोलते हैं सर। यही मैं साथ में लिख देती हूँ, इसको क्या बोला जाता है? सर। इसको क्या बोला जाता है? पेट। और इसको बोला जाता है, आप इसको मतलब पेट से नीचे का हिस्सा समझ सकते हैं, लात समझ सकते हैं, है ना। पैर भी कह देते हैं लोग कि पैरों पे है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मानते हैं कि 2.5 साल यहाँ रहेगा शनि, 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ। इसको बोलेंगे कि जो शनि की कुंभ राशि वालों के लिए बता रही हूँ, इसको बोलेंगे कि शनि की जो 7.5 थी वो उनके सर पर है, क्योंकि वो मकर में विचरण कर रहा था तब। अब आज की डेट में शनि की 7.5 उनके पेट पर है, तो पेट से संबंधित दिक्कतें उनको होंगी। और अब जब वो उतरती हुई, इसको हम चढ़ती हुई भी बोलते हैं, इसको मध्यम बोलते हैं, इसको उतरता हुआ भी बोलते हैं। जब शनि का गोचर कुंभ राशि से निकलकर अगली राशि में जाएगा, यानी कि 2.5 साल यहाँ विचरण करने के बाद जब वो, तो इसको हम उतरती हुई शनि की 7.5 बोलते हैं। बहुत इजी तरीका है। अब मान लीजिए शनि को हम यहाँ से हटा के यहाँ मान लेते हैं कि शनि यहाँ है, शनि सिंह राशि में गोचर कर रहा है। ये एग्जाम्पल है ये, ठीक है। शनि मान लीजिए सिंह राशि में गोचर कर रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे कि सिंह राशि वालों के ऊपर
शनि की 6.5 चल रही है क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा बैठा होना ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर शनि की 6.5 चल रही है तो कैसे चलेगी? 2.5 साल पहले, 2.5 साल पहले शनि कहाँ होगा? कर्क राशि पर, है ना। तो सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि ये चंद्रमा बैठा है तो सिंह राशि हो गई, सिंह राशि वालों के लिए जो उनकी 6.5 शुरू होएगी वो शुरू होएगी कर्क राशि से, और यहाँ उसका पहला 2.5 साल बीतेगा, यहाँ दूसरा 2.5 साल बीतेगा और यहाँ तीसरा 2.5 साल बीतेगा। तो ये पूरी 6.5 की एक दशा जो है वो पूरी हो जाएगी, एक टाइम पीरियड जो होगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शनि की 6.5 को कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया एक पॉइंट। अब इसके साथ एक पॉइंट और है कि अगर किसी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा 20 डिग्री का है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव पॉइंट है, तो जो लोग कर सकते हैं वो कर लें, और जिनको नहीं समझ में आता तो वो मुझे वो नीचे कमेंट करके बताएं, तो मैं उनके लिए फिर एक कोई अलग वीडियो एक सोचूंगी या इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं उनको लिए कुछ डाल दूंगी। ठीक है, ताकि उनको और आसानी से समझ आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए चंद्रमा 20 डिग्री का है, ये चंद्रमा बैठा हुआ है 20 डिग्री का, तो क्या, क्योंकि इस राशि में चंद्रमा 20 डिग्री तो चल चुका है ना, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 20 डिग्री चल चुका है, तो क्या तब भी 6.5 यहाँ से शुरू होगी? नहीं। तब हम इसको कैसे करेंगे? 30 डिग्री मतलब 20 डिग्री में अगर हम -45 करेंगे, कैसे करेंगे -45? अब आप कहोगे 20 में से 45 कैसे माइनस करेंगे? वो ऐसे करेंगे, 20 डिग्री यहाँ चल गया, एक तो ये 20 हो गया, ठीक है जी। अब 45 में से 20 माइनस कीजिए आप, कितना बच गया आपके पास? 25 डिग्री। तो इस भाव से 25 डिग्री पीछे आ जाइए। मान लीजिए यहाँ होता है, तो जो शनि की 7.5 है वो जब शनि 5 डिग्री का रहेगा ना, तब कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 शुरू होएगी, क्योंकि शनि 5 डिग्री चलने के बाद ये 25 डिग्री चलेगा, फिर उसके बाद 20 डिग्री चलेगा, तब जाके 45 डिग्री पूरा होगा, है ना। इसी तरह से हम फ्रंट में लेंगे कि आगे की ढैया को भी हम 45 प्लस कर देंगे, तो वहाँ तक की हमारी शनि की 7.5 की दशा टाइम पीरियड वहाँ तक रहेगा। इसी तरह से हम 20 + 45 करेंगे, क्योंकि 20 डिग्री तो वो चल चुका है, हमने आगे का लेना है इसको, तो 20 + 45 करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि एक जो डोमेन होता है, एक राशि का जो डोमेन होता है वो तो 30 डिग्री का होता है ना। तो 30 + 15 ही तो करना पड़ेगा हमें, तभी हमारे पास 45 आएगा। तो अब क्या करेंगे हम? 20 डिग्री ये चल चुका चंद्रमा, आगे रह गया 10 डिग्री, फिर यहाँ तक आ गया 15 डिग्री, 10 डिग्री के बाद 15 डिग्री समझ लीजिए, फिर उसके बाद 30 डिग्री समझ लीजिए, यहाँ तक आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री के अगेन आगे 15 डिग्री समझ लीजिए, वही आ जाता है 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री, यानी कि जो चंद्रमा की जो ढैया होगी ना, वो कहीं ना कहीं 5 डिग्री मेष राशि तक जाएगी। आप समझ रहे हो? हमने इसमें कैलकुलेशन क्या किया है कि चंद्रमा जितने डिग्री पे होगा उससे 45 डिग्री पहले और उससे 45 डिग्री आगे तक शनि की 7.5 रहेगी। वो एक अलग बात है कि वो मेष राशि को टच कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे चंद्रमा की कैलकुलेशन 20 डिग्री से ली है, इसलिए उसने मेष राशि को टच किया। अदरवाइज़ मानी वो यही जाएगी कि मीन राशि तक उसकी उतरती हुई 7.5 रहेगी। अब इसी चीज़ को 7.5 को कुछ लोग पनौती भी कहते हैं, शुरू की पनौती, मध्यम पनौती, उतरती पनौती, ठीक है, या सर की पनौती, पेट की पनौती, पैर की पनौती। ये चीज़ तो हो गई शनि की 7.5। अब आगे चलते हैं शनि की पनौती, जो छोटी पनौती जिसको बोला जाता है या छोटी ढैया जिसको बोला जाता है, उसका क्या हिसाब किताब रहता है। उसमें हम ये देखते हैं कि छोटी पनौती को कैसे बोला जाता है। जैसे कि चंद्रमा से 4 और 8, ये आपको याद रखना है। चंद्रमा हमने कुंभ राशि में बिठाया था, है ना, तो
इस शनि को अभी भूल जाइए, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे शनि गोचर तो कर रहा है, लेकिन वो 7.5 के लिए था। शनि की जो छोटी पनौती आती है, जो शनि की छोटी पनौती या जिसको हम छोटी ढैया भी बोल देते हैं, वो 2.5 साल की मानी जाती है। उसमें होता क्या है, चंद्रमा हमारी जिस राशि में बैठा होगा जन्म कुंडली में, उससे 4 घर आगे, 1 2 3 4, जब चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेगा तो कुंभ राशि वालों के लिए ये छोटी पनौती चलेगी कुंभ राशि के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से जब कुंभ राशि वालों के लिए शनि उसके चंद्रमा से अष्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला भाव आता है, जब शनि यहाँ गोचर करेगा यानी कि कन्या राशि पर, विर्गो राशि पर, तो हम कहेंगे कुंभ लग्न वालों कुंभ राशि वालों के लिए अब शनि की छोटी ढैया या छोटी पनौती चल रही है। ये 2 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से अक्सर जातकों को, क्लाइंट्स को डराया जाता है कि शनि की 7.5 चल रही है, आपके ऊपर शनि की पनौती चल रही है, तो थोड़ा संभल के रहिए, ये सब कुछ। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारी सारी हो गई कैलकुलेशंस, ठीक। अब शनि हमें देगा क्या जब शनि की 7.5 हमारे ऊपर चलेगी या शनि की पनौती चलेगी, छोटी पनौती चलेगी, छोटी ढैया चलेगी, तो हमें डरने की ज़रूरत क्यों है। इस बात को समझते हैं कि हम क्यों डरे हम शनि से। तो चलिए इस बात को लिए हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं। आज मैं ये बोल रही हूँ कि मान लीजिए शनि मेरे सप्तम भाव में है, ठीक है, चंद्रमा मेरे सप्तम भाव में और शनि का गोचर मेरे सप्तम भाव में चल रहा है। तो शनि का गोचर कहाँ चल रहा है, यहाँ से हम क्या देखते हैं, विवाह का देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, है ना। कर्म क्षेत्र ये है, लेकिन बिजनेस तो हमारा यही वाला है। तो हम बात कर रहे थे कि शनि मान लीजिए यहाँ पे कुंभ राशि पे गोचर कर रहा है, तो हमें कैसे प्रॉब्लम देगा, विवाह संबंधित प्रॉब्लम आ सकती हैं, बिजनेस में कोई रुकावट आ सकती है ना, कोई परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन किसको नहीं आएंगी, सबको तो नहीं आती। किसको नहीं आएंगी, जिनका शनि उनके लग्न कुंडली में स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो। स्वराशि, शनि की स्वराशि कौन सी होती हैं, शनि की स्वराशियाँ हैं सबको पता तो होगा, वैसे मैं फिर भी बता देती हूँ, 10 नंबर और 11 नंबर, और उसकी उच्च राशि है 7 तुला। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में शनि अगर स्वराशि का बैठा हो या उच्च की राशि का बैठा हो, तो ऐसे लोगों पर जब भी शनि की ढैया, पनौती या शनि की 7.5 चलती है तो वह कम दुखी करती है, ज़्यादा आपको दुखी नहीं करेगी। देखिए कर्म तो आप ही लोगों ने किए होते हैं, तो कर्मों का प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि अपने ही राशि में बैठा होता है तो अपने घर को ख़राब नहीं होने देता। लेकिन इससे अलग अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कहीं भी बैठा है, तो आप मान के चलिए कि शनि के प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। अब वो अच्छे या बुरे प्रभाव जो होंगे वो आपके कर्मों पे रहेंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे और जो एक प्रसिद्ध जो एक वाक्य है वो मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी कि शनि की जब भी 7.5 चलती है, शुरू में तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उतरते हुए वो आपको आपके कर्मों का जवाब देकर ही जाती है, ठीक है। तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिए। अब जिनके ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है या उतरने वाली है इस दौरान, या चढ़ने वाली है, इस दौरान आपको करना क्या है, क्योंकि शनि से सभी डरते हैं ना। शनि कर्मों का हिसाब करता है, इसीलिए हमें शनि से डर लगता है, क्योंकि कर्म क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता चलता। हम बैठे बैठे बुरे कर्म भी कर लेते हैं और कर्म अच्छे भी कर लेते हैं। मन से सोच कर भी कर्म कर लिया जाता है। अगर आप लोगों को इस बात का ज्ञान ना हो तो मैं बता दूं, कई बार हम मन में सोच लेते हैं कुछ ऐसा गलत कि वो भी कर्म की स्थिति ही ले लेता है कि हमने सोचा
और किया एक बराबर, ठीक है। तो आपके ऊपर जब भी शनि की 7.5 या ढैया चले तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, किसी से ठगी ठोरी नहीं करनी, किसी की झूठी गवाही भी नहीं देनी, क्योंकि झूठी गवाही देने वालों के लिए तो शनि वैसे ही बहुत क्रूर ग्रह माना जाता है। तो शनि के लिए झूठी गवाही भी नहीं देनी और कर्म अच्छे रखने हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, शनि की 7.5 के दौरान जो लोग आर्थिक संपन्नता लिए हुए हैं वो लोग शनि का जप, हवन, यज्ञ कुछ भी करवा सकते हैं शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जो लोग आर्थिक प्रसन्नता मध्यम है जिन लोगों की, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी श्रद्धानुसार आप कुछ भी गरीबों में दान कर सकते हैं। शनि की जितनी भी चीज़ें होती हैं, तेल तो सबसे फेमस है, तेल हो गए, काले उड़द हो गए, लोहा हो गया, लोहे से बनी कोई चीज़ हो गई, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार हमेशा लेबर क्लास को, जो किनारों पे बैठे हुए भिखारी होते हैं, इनको नहीं देना है। किसी भी लेबर क्लास जो मेहनत करके कमाता हो, चाहे वो 10 रुपये 100 रुपये कुछ भी कमाता हो, लेकिन लेबर क्लास जो हमारे रिक्शा वाले हो रहते हैं या लेबर क्लास रहते हैं जो कंस्ट्रक्शंस का काम में ठेकेदारी का काम करते हैं, वो सब मज़दूर, वो हमारे लिए शनि ही होते हैं। तो आप उन्हें कुछ भी दान कर सकते हैं। और जो इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए उपाय ये है, हाथ जोड़िए, शाम के समय घर पर बैठिए और अपने शनि देव को याद कीजिए, मन में शनि स्तोत्र पढ़िए और उनसे अपनी सुख समृद्धि की कामना कीजिए और अपने जितने भी आपने भले बुरे जो भी कर्म किए हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो शनि तब भी प्रसन्न हो जाएंगे अगर आपने सच्ची मन और श्रद्धा से शनि का पाठ किया या शनि को याद किया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। और इसके साथ ही मैंने आज का जो भी ये क्लास में करवाया है, इसका PDF मैं इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर दूँगी। आप लोग उसको फॉलो करके रखें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के भी PDF वगैरह उसी इंस्टाग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का, आपने समय दिया, वीडियो देखा। और अब नमस्कार, नमो नमः।